शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ मरिया, जिसे लिखा है परदेसी राम वर्मा जी ने। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक शेयर भी कर दें। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होता है, लाइक शेयर और कमेंट बार बार होता है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। रमेशर मंडल सदा दिन के सामाजिक मन के, अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि जो रमेशर मंडल जी हैं वो हमेशा की तरह एक सामाजिक व्यक्ति हैं। रखमखा के उठ गए, अर्थात वो जोश में खड़े हो जाते हैं, किहिस और कहने लगते हैं, देख रे शिव कुमार, समाज के कानून ला हमला झन बता रे बाबू। वह कहते हैं कि देखो जी शिव कुमार, समाज के नियम को हमें मत बतलाओ, कानून ला हम जानथन, अर्थात नियमों को हम समझते हैं। कानून हिरसिंग दीर्घिन बारेला सब हम पढ़े बैठे हन जी, अर्थात कानून हिरसिंग दीर्घिन आदि जो मात्राएं हैं उन सभी को हम पढ़ चुके हैं। करनी दिखे मरनी के बेर, अर्थात मृत्यु के समय सारे बुरे कर्म याद आते हैं। मैं गांव के पटेल, मैं गांव समाज के कुरहा, मैं गांव का पटेल हूँ और गांव और समाज का मुखिया भी हूँ। बाबू रे तोर बाप जियत बर कान्हून बर ठट्ठा मढ़ईस। बेटा, तुम्हारे पिताजी जब तक जीवित रहे न्याय को मजाक बनाते रहे, अब मरे माँ झन ठट्ठा कर, अर्थात अब जब मर ही चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तब तो मजाक न बनाओ। देवर पर ही भात, अर्थात खाना तो खिलाना पड़ेगा ही। सब घर फुदर फुदर के खाए हवा, प्रत्येक घर को दौड़ दौड़ करके खाने गए थे। अब खवाए बर परत है, अब खिलाने को पड़ता है। तब कानून ला गोहराऊ रे, अर्थात नियमों का दुहाई दे रहे हो। सब जन रमेशर के संग दे दीन, वहाँ जितने भी थे सब रमेशर जी के साथ हो गए। शिव कुमार हो गए अकेला, ऐसे में शिव कुमार अकेला पड़ गया। भात देवर मानेला पड़ गए, अर्थात खाना खिलाना ही पड़ गया। घर डाहर आवत खानी, घर के रास्ते की ओर लौटते समय रमेशर ला सुकलू किहिस, रमेशर जी को सुकलू कहता है, अच्छा जम्हेड़े भांटो जीजाजी, अच्छा डांटा उसे। बिछलत रहीस बूजाहर, कंजूस फिसल रहा था। बिछलत रहीस बूजाहर, कंजूस फिसल रहा था। अब उड़ाबो लड़वा पपची डट के, अर्थात अब उड़ाएंगे लड्डू पापड़ डट करके। रमेशर ओकर पीठ में एक मुटका मारीस, रमेशर जी उसके पीठ पर एक मुट्ठी कस के लगा देते हैं। हंस के कहिस और हंस करके कहते हैं, वहाँ तो मुँह में लड़वा गोजे रहे रे। उस समय अपने मुँह में लड्डू भरा हुआ था। और अब पपची बर नियत गड़िया देश, अब पपड़ी के लिए अपना नियत यहाँ डाल रहे हो। तोर बर केहे हे रे बाबू, अर्थात बाबू तुम्हारे लिए कहा गया है। छिए बर न कोड़े बर, धरे बर खोखला, अर्थात बिना परिश्रम किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हाना सुन सुना के हासत मुचमुचावत सारा भांटो घर आगे, अर्थात लोकोत्तियाँ सुना सुना कर हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोनों जीजा और साले घर वापस आ गए। शिव कुमार के हो गए जग अंधियार, अर्थात शिव कुमार के लिए ये संसार अंधकारमय हो गया। घर आके शिव कुमार अपन दाई ला बतईस। घर आने पर शिव कुमार अपनी माताजी को बतलाता है। दाई किहिस, उसकी माताजी कहती है, पंचमन कछु नहीं किहिन रे, अर्थात जो पंचायत थी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शिव कुमार किहिस, शिव कुमार कहने लगा, दाई सब किहिन,
माताजी सब कहने लगे, तोर अंगना में खाबो, अर्थात तुम्हारे आंगन में बैठकर खाएंगे। तिही बहुत बड़ बात ये, वही बहुत बड़ी बात है। पबृत करबो कहत हैं, अर्थात सब बैठकर खाएंगे ऐसा कहते हैं। दाई किहिस, उसकी माताजी कहती है, बूढ़ा के कहा थे नव कोनी दे, अर्थात डुबाकर कहते हैं पार लगाने दे। वाह रे जमाना, दुनिया कहाँ ले कहाँ आगे, वाह रे जमाना, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। हमरो उम्र पहागे, हमारा भी उम्र बीत गया। सब देखत देखत पढ़ाई लिखाई बहुत हो गए बाबू, सभी देखते देखते पढ़ाई और लिखाई बहुत हो गया बाबू। फिर दुनिया वह के वह हैं, फिर दुनिया जहाँ था वहीं का वहीं है। अरे समाज के बड़े मन रायपुर के अधिवेशन में तय कर दीन। अरे जब समाज के बड़े व्यक्ति रायपुर के अधिवेशन में तय कर दिए कि मरिया के भात खवावनी बंद करे चाहिए, अर्थात मरिया के भात कहने का अभिप्राय जो मृत्यु भोज है उसे खिलाना बंद कर देना चाहिए, तब बंद कर देवर चाहिए तो बंद कर देना चाहिए। फिर वाह रे मनुष्य जात, फिर वाह रे मनुष्य जाति, करे के आन कहे के आन, अर्थात कथनी और करनी में अंतर है। नियम बनाए हैं कि न्योता खाए पर साते झन जाही, नियम बनाए हैं कि आमंत्रण खाने के लिए केवल 7 व्यक्ति ही जाएंगे, फिर जाते हैं 70 जन और जाते हैं 70 व्यक्ति। मट 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 मोटर गाड़ी से भरा के न्योता खाए बर जाते हैं, अर्थात गाड़ी पूरी तरह से भर भर करके आमंत्रण खाने के लिए जाते हैं। अब तो बाबू रे माई लोगन घलो जात हैं, अब तो बाबू महिलाएं भी खाना खाने के लिए जाती हैं। न्योता खाए बर अर्थात आमंत्रण खाने के लिए। ऐसो बड़े महंग पारा बिहाव होइस त टूरी मन न्योता खाए बर आगे। इस वर्ष महंग पारा में जब विवाह हुआ तो जो लड़कियां थी वह भी आमंत्रण खाने के लिए आ गईं और बारात में जो टूरा मन नाचिन और बाराती में जो लड़के नाचने लगे, सब मन महुआ पिए रहते, अर्थात सब शराब इत्यादि पीते हैं। नाचबे कर ही, अतः नाचना तो पड़ेगा ही। शिव कुमार समझाइस और शिव कुमार इस प्रकार से समझाने लगता है। दाई किहिस मदे महुआ त पीही रे बाबू, उसकी माताजी कहती है कि शराब इत्यादि तो पिएंगे ही। तोर बाबू त चल दिस, तुम्हारे पिताजी चल दिए। गजब बड़ नाचा के कलाकार गा, वह नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। खुदे गीत बनाए, अर्थात स्वयं ही गीत की रचना करते थे। हमारे गांव के समारोह और रिखी जोकड़ रहा है, हमारे गांव के समारोह तथा जो रिखी हैं वो जोकड़ बनते थे। कछु नहीं जमीस तो तोर बाबू गीत बनईस, कुछ नहीं सुझा तो तुम्हारे पिताजी ने गीत बनाया। रिखी राम सोच के कहा थे समारूला, दूध दही पीबोन भैया नहीं पियन दारूला। रिखी राम सोच करके समारू को कहता है कि दूध दही पिएंगे परंतु शराब नहीं पिएंगे। फिर हो थे उल्टा और फिर उल्टा ही होने लगा है। दूध दही न दागे, सब धर लीन दारू, अर्थात दूध और दही नदी के समान बह गया और सभी लोगों ने दारू को पकड़ लिया। दारू पी के पंचायती करते हैं, अर्थात शराब पी करके पंचायती करने लगे हैं। और मरिया के भातला खाए बिन नहीं रहन की थे और मृतक भोज को खाए बिना नहीं रहेंगे, ऐसा कहने लगे हैं। काहत काहत दाई रोप डारिस, अर्थात कहते कहते उनकी माताजी रोने लग गई। मरता क्या न करता, अर्थात मरता इंसान क्या नहीं करता है। आखिर 2 एकड़ खेत बेचा गए, अंततः 2 एकड़ खेत
विक्रय हो गया। खात खवई में सिरागे रुपया और खाने खिलाने में सारा पैसा भी समाप्त हो गया। खेत गए तब बैलाला घलो बेच दीस। जब खेत ही चला गया तो बैल के रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है। अंततः उस बैल को भी बेच दिया गया। शिव कुमार खेतीहर किसान ले मजदूर हो गए। शिव कुमार खेतीहर किसान से वह मजदूर बन गया, बनिहार हो गए, मजदूरी करने लगा। रेडियो में गीत बाजे और रेडियो में गीत बजने लगा। अब बनिहार मन किसान हो गए रे, हमार देश में बिहान हो गए रे। अर्थात अब मजदूर किसान हो गए हैं और हमारे देश में सुराज आ गया है। त शिव कुमार रो डारा है। शिव कुमार जब सुना तो उसको रोना आ गया। ओ सोचा कौन जनी कहाँ के मजदूर किसान हो गए, अर्थात पता नहीं कहाँ का कौन सा मजदूर है जो किसान बन गया। मैं तो किसान ले मजदूर हो गए, मैं तो किसान से भी मजदूर बन गया, बनिहार हो गए अर्थात मजदूर बन गया। ठल्हा का करतीस बनिहारी करे लागिस, अर्थात खाली इंसान क्या करता, अंततः वह मजदूरी करने लगा। एक दिन गांव के चटरू भूखन ह ओला किहिस। एक दिन गांव का बातूनी भूखन उसे कहने लगा, शिव कुमार पुलिस बनबे, अर्थात शिव कुमार पुलिस बनोगे। शिव कुमार अकबका गए। शिव कुमार आश्चर्यचकित हो गया। पूछीस और पूछने लगा, कौन मोला पुलिस बना ही भाई, अर्थात कौन मुझे पुलिस बनाएगा भाई। भूखन किहिस। भूखन कहने लगा, करे कर्म के नांगरला भूतवा जोतै, अर्थात कर्म में कुछ लिखा हुआ है तो वो अंततः हो करके ही रहता है। तोर बर मौका है, तुम्हारे लिए अवसर है। मैं रोज जाता हूँ भेलई, अर्थात मैं भिलाई रोज जाता हूँ। वहाँ के राम नगीना सिंह हमार दोस्त, अर्थात वहाँ जो राम नगीना सिंह जी हैं वो हमारे दोस्त हैं। ओकर पुलिस कंपनी है, उनकी पुलिस बनाने की कंपनी है। 500 रुपया लागी, अर्थात 500 रुपया लगेगा। ओला देवे तो ओहा तोला पुलिस बना दी। अगर तुम उसे दे सकते हो तो तुम पुलिस बन जाओगे। तैं तो चौथी पास हस और तुम वैसे भी चौथी पास हो ही। धीरे धीरे बने काम करबे तो हवलदार हो जाबे और धीरे धीरे अच्छा काम करने लगोगे तो हवलदार भी बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।